कि भारत में सबसे अच्छा अंग्रेज कोई है तो जवाहरलाल नेहरू है। सबसे अच्छा अंग्रेज का मतलब कि जो अंग्रेजी नीतियों को बहुत अच्छे से जानता है, अंग्रेजी प्रशासन को बहुत अच्छे से जानता है, अंग्रेजी भाषा को बहुत अच्छे से जानता है, जो कि इस देश को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। महात्मा गांधी जी को लगता था कि विदेशी सरकारों के साथ किस तरीके के संबंध बनाने हैं वो जवाहर को बहुत अच्छी समझ है, इसलिए देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए। महात्मा गांधी जी मानते थे कि देश का दिमाग जवाहर है और देश की भुजाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इसलिए गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाए और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाए। महात्मा गांधी जी मानते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की उम्र अधिक है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और एक ऐसे ट्रांजिशन फेज में जिसमें कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है, उसमें ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देना जो कि अपनी स्वास्थ्य चिंताओं से घिरा हुआ रहेगा, ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए। इन सब वजहों से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया। क्या सही हुआ क्या नहीं हुआ, काश ये हो जाता, तो वो सब बात की बात है, अब उनमें कुछ नहीं पड़ा। पर जो स्थिति है वो ये है कि भाई महात्मा गांधी जी के कारण ये थे और कुछ हद तक ये बात सही साबित भविष्य में हुई, इस अर्थ में कि 1950 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु हो गई। जब तक देश में पहले इलेक्शन भी नहीं हुए थे, जब तक संविधान जो है वो लागू हो ही रहा था, उस समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु होगी। उसके ठीक 14 साल बाद जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल से 14 साल छोटे थे, उनके ठीक 14 साल बाद जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है और वो उस समय तक प्रधानमंत्री रहे।